हर दिन शाम ढलते ही विधाननगर में इसी तरीके का चाय पे चर्चा चलने लगता है और आज चाय पे चर्चा में आम जनता से बात करेंगे। मैडम, आप लोग तो विधाननगर के रहने वाले हैं, तो विधाननगर में इस तरीके का चाय पे चर्चा तो चलता ही है, तो इस बार चुनाव में कौन सा चर्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम लोग सब एक ही चर्च में व्यस्त है। हमारे हिंदू लोगों का क्या होगा? टीएमसी आएगा तो हमारे हिंदू लोगों का क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इधर का लोग सब उधर का ईस्ट बंगाल का था, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? एक ही चर्चा है, हम क्या करेंगे? एक ही आदमी है जो हमको बीजेपी बचा सकते हैं हिंदू लोगों को। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये हिंदुओं का क्या होगा, यही क्या मुद्दा है या महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है? सब कुछ मुद्दा है। देखिए, ये हम लोग का होमलैंड है, हिंदू लोगों का। इसको बचाना हम लोग का पहले जरूरी है। हमको होमलैंड बचाना ही होगा हिंदू के लिए। ये बंगाली के लिए हिंदू बचाना होगा। फिर हम लोग का देश का सुरक्षा भी है। ये जो बॉर्डर जो है, जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को सुरक्षा रखने के लिए भी इसमें बीजेपी आना चाहिए। महिला सुरक्षा, शिल्प नहीं है, कोई जो शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, सबके लिए सिर्फ हिंदू के लिए नहीं। हिंदू मुस्लिम जो इधर का जो मुस्लिम है, जो इंडियन मुस्लिम है, उनके लिए भी कुछ नहीं करा है। मद्रसा का टीचर भी पैसा नहीं मिल रहा है उनका भी। सिर्फ हिंदू लोग को लिए नहीं, सबको लिए। उनको वो लोग को तो हाथ में बंदूक धरा करके वो लोग को तो बमबाजी सिखा दिया। वो वोट बैंक के लिए यूज करता है। वो लोग को भी शिक्षा नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो महिला है, उन लोगों का क्या मुद्दा है? हम लोग नारी सुरक्षा हमारा मेन इशू है। और उन्नयन के मैंने हमारा वेस्ट बंगाल में करप्शन बढ़ गया है। सब डिपार्टमेंट भी एक है, इसलिए हम परिवर्तन चाह रही है। करप्शन के मुद्दे पर परिवर्तन चाहिए। है। मैडम, आपको क्या लगता है? हम लोग लगता है इस बार हम लोग जीतेंगे। देखिए, मैं एकदम बोल रहे कि परिवर्तन चाहिए और भी बात करेंगे। भैया, आप तो नौजवान हो, तो क्या लगता है कि नौजवानों के लिए इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ 15 साल के अंदर 6700 से ज़्यादा कंपनीज बाहर चली गई है। 30 लाख जॉब्स चले गए बंगाल से। यहाँ का युवक, मैं बैचलर्स मैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हूँ, यहाँ पे जॉब नहीं है। मैं बॉम्बे जाके काम करता हूँ, मेरे हाथ में कैमरा अभी। तो यहाँ पे युवक काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे बाहर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी बोलेंगे आपको अंदर कर देगा। ऐसे नहीं चलता है, सरकार ऐसे नहीं चलती है। आप एक फ्री इंडिया में रहना चाह रहे हैं, ये काम नहीं करता ऐसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप जिस जगह में रहते हैं, यानी विधाननगर जो क्षेत्र है, इस विधाननगर क्षेत्र में लोग कहते हैं कि एलिट क्लास लोग रहते हैं या तो बड़े घराने का लोग रहते हैं। तो इस जगह का अगर नौजवानों का बात किया जाए तो उनका क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या एजुकेशन एक फैक्टर है? एजुकेशन एक फैक्टर है, बट आप इस एरिया का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या तो कलकत्ता के बाहर। ठीक है। दूसरा चीज़, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे नौजवान है कहाँ? सब तो बाहर चले गए काम करने, काम खोजने बाहर चले गए, पढ़ने बाहर चले गए। यहाँ पे रहता कौन? आप नौजवान खोज के दिखाइए। यहाँ पे 4-5 यूनिवर्सिटी है, 4-5 कॉलेज है, उन्हीं में कर रहे हो, वहाँ पे भी यूनियन है, तो आदमी पढ़ेगा कब? Nothing. There is no job. There is no industry. Nothing. I think young generations, they are going out of the state to do a job. So यंग जनरेशन बाहर से आ रहा है। दादा, आपको भी क्या लग रहा है कि यंग जनरेशन जो है उसका क्या मुद्दा होना चाहिए? Young generation ka, I think the biggest issue is about the job and the employment, and I think this government over the last 15 years has not been able to provide the job and the structures. And सबसे important है job generation तो नहीं है. We also don't have the industries in Bengal, so that is a very a dire issue that we are facing from. If you look at the education system, if you look at the any kind of system, institution in the state of West Bengal, it has really collapsed. So young generation क्या चाहिए? Education चाहिए, जो actually में नहीं है, and the job employment, like industries नहीं है.
So what are we looking for? We have given her chance for the last 15 years. So I think that the people of Bengal must come out and also give a chance to a fresh government who is trying to revamp the system. So we are not against someone, but we are saying let's in a democratic setup, let's give a chance to a new government which is trying its best to create a new Bengal or a Shoshona Bengal. आप जो बोल रहे हैं कि नया बंगाल के लिए नया गवर्नमेंट आना चाहिए, तो किस तरह ये जो नया गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का उम्मीद क्या है, किस तरीके का काम करेगा ये गवर्नमेंट? यहाँ पे we all know about this double engine की सरकार, we always speak about it. So I think I mean if you look at the basic points that the BJP is trying to bring about, right? So it is talking of the employment, DA issue, 7 pay commission issue. These are the issues which is actually the root issue. Okay, I mean health sector में ये सबसे prime चीज़ें हैं जो we need to think about. So I'm sure that if a government comes into the power, they will work for it. Okay, we are not against the doles that the government is giving. Okay, we also know that the people face a lot of problem. But the main issue is that we have to change the structural change. वो structure change जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे corruption होता ही रहेगा, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम पूरा एकदम corrupted हो गया है. चेंजेस आना चाहिए. एक बार बुजुर्ग के साथ भी बात करूंगा. दादा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में, आप तो बुजुर्ग हो, आप तो जानते हो पश्चिम बंगाल का हालात, तो क्या मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? दादा, अगर बोला जाए तो सारा मुद्दा ही मुद्दा है. मुद्दा छोड़ के कुछ है ही नहीं है. आप सोचिए बंगाल में क्या था. बंगाल आज बंगाल अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है बंगाल को. पहले किसी ज़माने में बंगाल पूरे इंडिया का राजधानी था. अब आज यहाँ पर न कोई इंडस्ट्री आ रहा है. इंडस्ट्री आएगा कहाँ से? सब तो करप्शन भरा हुआ है. आप इंडस्ट्री लगाने जाइए, शुरू करिए, बना लीजिए, पहुँच जाएगा 25 लाख रुपया दीजिए पार्टी फंड में चंदा. कहाँ से आएगा? हर साल यहाँ पर न्यू टाउन में प्रत्येक साल हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके विश्व बंगला सम्मेलन होता है. दादा, कैटो इंडस्ट्रीज आता है? कोई नहीं आता. अब यहाँ का जो सिस्टम बन गया है ना, यहाँ कोई आएगा भी नहीं. इतना करप्शन भर गया है. आप सोच लीजिए कि अगर आपको 100 रुपये का काम करवाना होगा तो आपको 10 रुपया देना ही पड़ेगा. किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, ना कोई महिला सुरक्षा है. आप तो रोज ही सुन रहे हैं. ना कोई रोजी रोजगार है. यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आएगा नहीं, रोजगार बढ़ेगा नहीं. और जिस स्टेट में इंडस्ट्री नहीं आएगा वो स्टेट कभी डेवलप नहीं कर सकता. इसको आप मान के चलिए. आज गुजरात, आप गुजरात सब बोलते हैं. गुजरात क्यों आगे गया? यहाँ से भाग भाग के इंडस्ट्री दादा गुजरात चला जा रहा है. क्यों जा रहा है? वहाँ सुविधा है. तो यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का लड़की कहाँ जाएगा? कहीं तो भाई नमक रोटी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना. वो लोग कहाँ जाएगा? दूसरा स्टेट में जाएगा. जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा ब्रिलियंट लड़का लोग है वो यहाँ से चला जा रहा है. यहाँ का विकास कहाँ से होगा? विकास का मुद्दा है और उसके साथ साथ ही करप्शन एक बड़ा मुद्दा है. क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है? एकदम हर जगह में करप्शन है. जन्म से मृत्यु तक करप्शन है. इधर करप्शन के बिना एक काम भी नहीं होता. आप म्यूनिसिपैलिटी के जाओ, आप कोई घर का काम के लिए जाओ, सिंडिकेट वाला आपको परेशान करेगा. आप खुद का घर बनाएगा, खुद आप सामान नहीं ले सकता है. उसके वो लोग के देगा तब हम बना सकता है. हाँ, और सब जगह में करप्शन है. एक स्कूल में, कॉलेज में आप भर्ती होने के लिए जाइए, उधर भी करप्शन है. सब जगह में करप्शन है. हिंदू महिला के लिए कोई सुरक्षा नहीं है. जो स्कूल है 10,000 जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल सब बंद हो गया. 26,000 शिक्षक का नौकरी चला गया. आप ये जो सरकार है, इतना जो हम लोग का जो हुगली नदी के पास में इतना जो ये था मिल था, सब मिल बंद हो गया. इतना बड़ा फैक्ट्री था, बिस्कुट का फैक्ट्री था, सब बंद हो गया. बड़ा कंपनी इधर से चला गया सिंडिकेट के तोलाबाजी की वजह से. ये लोग आलू के चासी लोग को भी जो सेंट्रल का जो मोदी जी जो प्लान दे रहा है कोई इधर लागू नहीं है. सब कुछ आयुष्मान भारत हम लोग नहीं मिलता है. चासी के लिए जो मिलता है वो भी नहीं मिलता है. कोई कुछ नहीं पता. जो घर बनाने का जो ये है
वो भी इधर नहीं मिलता है। और नारी सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। नारी सुरक्षा ये अभय का इतना बड़ा घटना घट गया, ये लॉ कॉलेज में इतना बड़ा घटना। एकदम मैं इस बारे में आऊंगा कि नारी सुरक्षा ये क्या एक बड़ा मुद्दा है इस बार? बड़ा मुद्दा तो है ही। बड़ा मुद्दा तो डेफिनेटली, देखिए नारी जितना छोटा 9 साल से 90 साल से सबका ही सुरक्षा नहीं है। और कौन सा बताऊँ आपको, देखिए इतना करप्शन है, इतना करप्टेड है जो बताते हुए शेष नहीं करता है, ख़त्म नहीं कर सकते। नारी सुरक्षा है और माने अर्थनैतिक डेवलपमेंट नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं। देखिए एक लड़की कोई पास करके इंजीनियर बन के वो चला जाता है दिल्ली में, चला जाता है बेंगलोर में, चला जाता है विदेश में, और तो कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल में कोई हमारा सुरक्षा नहीं है नारी का। एकदम नारी सुरक्षा एक बड़ा भारी मुद्दा है। और भी जो लोग एक बात करेंगे। दादा क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? बाद में बोलेंगे, थोड़ा मीटिंग बाद में बोलेंगे। और मैडम क्या लगता है पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है? हाँ, ज़रूरत तो है महिला सुरक्षा का, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो तो महिला का कोई निरापत्ता नहीं दे सकता है, तो इसीलिए बदलाना ज़रूरत है। तो महिलाओं के लिए कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए इस बार? निरापत्ता तो ज़रूरी है ज़्यादा, इसीलिए सरकार बदलाना ज़रूरी तो होता है। सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। दादा क्या लगता है कि इस बार कौन सा इशू नौजवानों के लिए हो या पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? Employment is the biggest issue in West Bengal. I think it has to be resolved. ये change होना चाहिए. Employment and industries. इंडस्ट्री। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल का? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट दैट बैड, बट उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे बैकबोन है कोई भी स्टेट का। वो अच्छा होना चाहिए और भी अच्छा होना चाहिए। सिंस आवर चीफ मिनिस्टर इज अ पुलिस मिनिस्टर, सो शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट वेरी माइन्यूटली। एकदम लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ऐसा लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दादा क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का एक मुद्दा है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। दादा आप लोग तो इधर रहते हैं, तो आप लोग तो इधर रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं। हाँ। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लगता है? क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई कांट प्रेडिक्ट यू। बेरोजगारी, जिस तरीके से बेरोजगारी चल रहा है, ये क्या एक मुद्दा है, इशू है? हाँ, ये तो है ही, ये तो बहुत दिन से है ना। और क्या क्या इशू है इस बार? और क्या क्या इशू है, वो तो बोलबो, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन फैक्टर एंड हाई राइज ऑफ प्राइस ऑफ एवरीथिंग। ओके, प्राइस ये भी एक बड़ा मुद्दा ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं और जानेंगे कि लोगों के कौन सा मुद्दे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दादा क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट है? प्रॉब्लम अच्छे सुनेंगे। ओके, चलिए और भी जो लोग हैं, दादा क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट है? एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री यहाँ पे सही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, ये दो मेन इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। दो मेन इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे थे, मगर एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या सही तरीके से चल? बैड शेप, वेरी बैड शेप। अभी तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पॉन्सर्ड स्कूल्स है, उसका हालत तो बहुत ही ख़राब है। सो वी आर लुकिंग आफ्टर प्राइवेट स्कूल्स। सो प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट स्कूल्स को सही होना पड़ेगा। आप लोग तो विधान नगर में रहते हैं, एक प्रेस्टिजियस जगह पर, तो इधर गवर्नमेंट स्कूलिंग का बंदोबस्त सही तरीके से है? मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो पहले तो बहुत ही अच्छा था। अभी तो वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जा रहा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा टीचर्स नहीं है, तो इसको तो चेंज होना चाहिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू नाउ डेज इन वेस्ट बंगाल।
तो उसमें काम करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, यस। देखिए एजुकेशन सिस्टम एक बड़ा मुद्दा बन सकता है पश्चिम बंगाल का। चलिए, जो सीनियर सिटीजन, ये विधाननगर एरिया में मैक्सिमम सीनियर सिटीजन रहता है, सीनियर सिटीजनों का बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। सर, आप लोग तो विधाननगर का सीनियर सिटीजन है, तो विधाननगर का प्रॉब्लम कुछ है? I don't live in Vidhannagar. I'm an outsider. ओके Even I don't say it. ओके। देन विधाननगर में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनका क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये विधाननगर जो एरिया है इस जगह पर सीनियर सिटीजन का बहुत सारे इशू रहता है। सर आप तो विधाननगर में रहते हैं, तो नहीं, हम विधाननगर में नहीं रहते। बांग्ला बोलो ना। विधाननगर থাকেন না? না, बेंगल। अच्छा, जन्मगत बंगाल में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है, कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू है बंगाल का। हाँ, वो तो जरूर, তোমাদের সিনিয়র সিটিজেনের কি আছে? वो तो जरूर। बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत खराब है। हाँ, और क्या बोलूँ मैं, दूसरा कुछ एजुकेशन, ये तो एकदम डिटोरेट किया हुआ है। सीनियर सिटीजन का जो है कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है इधर का, और सही तो अब क्या बोलेंगे। एकदम। सर, आपको क्या बोलना ना, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी, और क्या, बस वही सबसे इम्पोर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट। मैडम, महिलाओं के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? Obviously law and order. महिला सुरक्षा, Definitely. And employment opportunities वो भी नहीं है इधर। यही दो मेन थिंग। एकदम। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, और उसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। विधाननगर का लोग यही कह रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम बंगाल का सबसे प्रेस्टिजियस सीट विधाननगर में। विधाननगर, जिस विधाननगर में एक साथ अर्बन और रूरल दो तस्वीर ही सामने आता है, उसी विधाननगर में लोगों का मन में क्या चल रहा है, विधाननगर का मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, वो ही जानेंगे आम जनता के मन से। एक पार्टी की तरफ से, जैसे कि ममता बनर्जी की तरफ से 1,500 रुपया करके देने का बात किया गया है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से 3,000 करके देने का वादा किया गया है। दो मैनिफेस्टो को लेकर क्या आप लोग क्या चाहते हैं? टीएमसी का मैनिफेस्टो पहले भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया है, अभी भी चल रहा, सुचारू रूप से चल रहा। उसी को सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी अभी स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्यों, कौन सा मैनिफेस्टो में कौन सा वादा अच्छा लगा? अभी कन्याश्री हुआ, रूपश्री हुआ, अभी लक्की भंडार हुआ, अभी हम लोगों का जो बेकारी भत्ता का जो युवा साथी चालू हुआ, उसमें बहुत सब युवा साथी एक्टिव हुए। अब उन लोगों का भी ये अच्छा लगा। कोई मुद्दा अच्छा है? हाँ, सारे मुद्दे अच्छे हैं। दादा, आपको क्या लगता है कि कौन सा मैनिफेस्टो अच्छा है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे टीएमसी का यूनिफिट बहुत अच्छा है। यहाँ जितने बेरोजगार लड़के थे, अभी प्रीवियस मंथ से ही हम लोग का 1,500 रुपये करके आ रहा है। औरतें जो घर में बैठी है लकी भंडार, उनको 1,500 रुपये आ रहा है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, आदमी डेवलपमेंट नहीं कर रहा। खुद जो इंसान रह रहे हैं उनको तो खुद डेवलपमेंट करना चाहिए, वो खुद ही परिवर्तन नहीं ला रहे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो सब सुविधा दे रखी है, लड़कियों का, घर में जो बैठी औरतों का, यंग जनरेशन के लड़कों का, सबका दिया गया है फ्यूचर। दादा, आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी तो कहा गया है कि महिलाओं को 3,000 दिया जाएगा और जो बेकार है उनको 3,000 दिया जाएगा, क्या लगता है? यंग जनरेशन को 3,000 दिया जाएगा, महिलाओं को 3,000 दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से आया, मैनिफेस्टेशन आया और मिलेगा। बीजेपी जो बोलता है वो करता है। अदर स्टेट में हम सुने हैं और देखते भी हैं, मिलता है। युवा को भी मिल रहा है, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। और ये भैया भी बोल रहे थे कि महिला को मिल रहा है 1,500 रुपया। महिला को 1,500 दे के रेप करवा के 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो 1,500 चाहिए या महिला को सुरक्षा चाहिए? मेरे हिसाब से तो सुरक्षा चाहिए। यंग लड़के को 1,500 रुपया दिया जा रहा है महीने, 1,500 रुपया घर चल जाएगा उसका। उसको रोजगार दीजिए या उसके घर के हिसाब से खर्चा दीजिए, उसको 10,000 15,000 महीना दीजिए। एक यंग, आप 20 लड़का को ही दीजिए, लेकिन 10,000 महीना दीजिए। 1,500 नहीं चाहिए युवा को, 1,500 नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए।
का चाहिए। दादा आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टी का ही मैनिफेस्टो निकल चुका है, वादा निकल चुका है, लोगों के मन में आप लोग क्या कौन सा पार्टी का वादा मानते हैं? हमको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको काम चाहिए। ठीक, यहाँ पर लाइट नहीं है, इतनी गली है ना, गली में एक लाइट दिखाइए, ऊपर में दिखाइए लाइट है, लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, नाला का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का। यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, हमको पैसा चाहे किसी चीज़ से मतलब नहीं, कोई पार्टी ना कुछ, हमको चाहिए बस। ये जो दोनों पार्टी की तरफ से वादा किया गया है डेवलपमेंट का, कौन सा वादा आप लोगों को अच्छा लगा? पार्टियां तो सारी आती है इलेक्शन के टाइम में, बड़ी बड़ी वादे करके जाएंगी और बड़ा बड़ा शर्तें रख के जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि इलेक्शन के बाद कुछ पार्टियां हैं जो दिखती ही नहीं है। पूरे 5 साल आपको आना आसपास कहीं नहीं दिखेगी, लोगों से दूर रहेगी। फिर ऐसा कुछ लोग होते हैं, अभी जो करंट पार्टियां चल रही है, जो सरकार में ममता बनर्जी की सरकार है, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं हम आम जनताओं की भी भूल है। रहा बात रोड रास्ता, तो अभी मोटा मोटी ठीक दिख रहा है, लाइट लगी रहा है हर जगह। और रिपेयरिंग देखिए कि हर नया चीज़ पुराना होता है, टूटता है, फूटता है, रिपेयरिंग होता है। हम लोगों की दिनचर्या में भी सेम होता है, तो ये सब चलता रहेगा। और बाकी सब मोटा मोटी ठीक ही है, सारी योजनाएं भी ठीक है। जो हमको मिल रहा है प्रेजेंट में, हम उस पर भरोसा करें या आने वाले चीज़ों पे भरोसा करें? आने वाला चीज़ हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे सामने में आप बिहार को देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बिहार है हमारे पास, 10,000 रुपया पहले इलेक्शन के टाइम में, जो कि सिस्टम नहीं है, बांट दिया गया है। आचार संहिता लगने के बाद बांटा गया है, इलेक्शन के 2 दिन पहले तक बांटा गया है 10,000 करके। और उसके बाद उन्हीं 10,000 रुपया लेने वालों का लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का घर तोड़ दिया गया। तो ऐसी पार्टियों को हम लोग यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं। क्या बोलेंगे, क्योंकि दादा कह रहे हैं कि वादा सब कुछ करते हैं, सब कहते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। हम लोग बीजेपी का जो वादा करते हैं वो करते हैं। हम लोग इलेक्शन जीते थे 2014 में, राम मंदिर को लेकर जीते थे, वो बाज बनवा के हम लोग दिखा दिए। और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे भाई अभी राज्य में यूसीसी लागू करने के बाद गृह मंत्री की तरफ से इस वादे में किया गया है, क्या बोलेंगे? क्या किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है? वो होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। अच्छा, देश का सुरक्षा का बात भी कल गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था, और जो घुसपैठ है उनको हटाया जाएगा, क्या ये वादा अच्छा नहीं लगा? देखिए, ये वादा बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इस पे काम हो तो, क्योंकि वादे तो हर चीज़ के किए जाते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं किए जाते हैं। और जितने वादे होते हैं वो इलेक्शन के टाइम में ही होते हैं। इलेक्शन बिहार में हो, इलेक्शन यूपी में हो, वादे होंगे और देशभक्ति पे ही होंगे और बॉर्डर पे ही। कि ये जो घुसपैठ हटाने का वादा, ये क्या अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, हटाना चाहिए। तो और क्या क्या अच्छा लगा इस मैनिफेस्टो में? भाई ने राम मंदिर पे बोला, मैं बोलना चाहता हूँ, राम मंदिर पे, राम को हमने बिक्री कर नहीं दिया। राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं। राम हमारे भगवान हैं, पूर्वज हैं, तो हम उनको मंदिर में देखना चाहते हैं, ना सड़क पे देखना चाहते हैं, ना नाली में देखना चाहते हैं, उनको मंदिर में देखना चाहते हैं। ये लोग उनको पॉलिटिकली झंडा के साथ लेकर आ गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी दिखाना चाहते हैं उनको सड़क पर, ये पर, मतलब उनके लिए हम लोग कोई प्रोग्राम ना करें, परमिशन मांगे तो लात जूता खाए, ये कोई ये नहीं है। मतलब अपोजिशन चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, मतलब राम को काल्पनिक मानना है तो मानो, नहीं अभी। लेकिन हिंदुओं का बात हो रही है, लेकिन राम नहीं, हिंदू किस काम? रैली के लिए उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। परमिशन मिल भी रहा है तो पत्थर मरवाया जा रहा है। जो पत्थर मारा उसके लिए कुछ किया, एक्शन नहीं हो रहा पत्थर मारने का लोगों पर। देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा जो है वो पूरा जोर से चालू हो चुका है, यानी पश्चिम बंगाल में एकदम इलेक्शन का माहौल तैयार हो चुका है। कोई कह रहे हैं कि टीएमसी का मैनिफेस्टो अच्छा है, तो कोई कह रहे हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो अच्छा है, मगर किसका वादा पूरा होगा वो देखने मिलेगा 4 तारीख के बाद। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक तंत्र का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।